मित्रों, आप सभी को मेरा फिर से एक बार सादर नमस्कार। मैं आप सबके लिए आज कुछ दोहे लेकर आया हूँ जो एक शीर्षक पर आधारित हैं, जो है तू और मैं। इस शीर्षक का नाम है। तू यानी ईश्वर और मैं यानी जो मद है, जो घमंड है, गर्व है, वो मैं के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। तो तू और मैं इस शीर्षक पर आधारित मेरे कुछ दोहे हैं। लीजिए सुनिए। पहला दोहा आज की मेरे इस दोहावली का। तू मन में कैसे बसे, तू मन में कैसे बसे, मैं को दे दी ठौर। तू मन में कैसे बसे, मैं को दे दी ठौर। नागफनी सी चाकिया, कहाँ मिलेगी बौर रे सागर, कहाँ मिलेगी बौर। इसका अर्थ है कि मन में जब मैं को जगह दे दी तो तू कहाँ बसेगा, ईश्वर कहाँ बसेगा। तो इसका आशय है। और जब नागफनी सींचा किए तो कहाँ मिलेगी बौर। सींचा हमने नागफनी है तो बौर कहाँ से आ जाएगी, ये इसका आशय है। फिर से सुनिएगा। तू मन में कैसे बसे, तू मन में कैसे बसे, मैं को दे दी ठौर। नागफनी सी चाकिए, कहाँ मिलेगी बौर रे सागर, कहाँ मिलेगी बौर। आज का मेरा दूसरा दोहा है तू और मैं शीर्षक पर। तू नित थामे हाथ को, तू नित थामे हाथ को, मैं नित उसे छुड़ाए। तू नित थामे हाथ को, मैं नित उसे छुड़ाए। नाव बिना पतवार के, कहाँ किनारा पाए रे सागर, कहाँ किनारा पाए। इसका अर्थ ये हुआ कि तू तो मेरा हाथ लगातार थामे रहता है, थामता है और मैं ही उसे हटा देता हूँ। यानी मद जो है ईश्वर को दूर कर देता है। ईश्वर चाहता तो है हमारा हाथ पकड़ना, लेकिन जब हम मैं करने लगते हैं, मद में चूर हो जाते हैं, तो ईश्वर किनारा कर लेता है। इसका अर्थ ये हुआ। तो बिना पतवार के हम नाव खेते हैं तो पार कहाँ से लगेगी। तू नित थामे हाथ को, मैं नित उसे छुड़ाए। नाव बिना पतवार के, कहाँ किनारा पाए रे सागर, कहाँ किनारा पाए। आज की दोहावली का मेरा तीसरा दोहा सुनिए। तू नित मेरी सुधि करे, तू नित मेरी सुधि करे, मैं ही तुझे भुलाए। तू नित मेरी सुधि करे, मैं ही मुझे भुलाए। तू ही साची ठौर है, मैं तो एक सराय रे सागर, मैं तो एक सराय। इसका अर्थ ये हुआ कि तू नित मेरी सुधि करे। ईश्वर तो हमारा सुधि लेते रहता है। मैं ही मुझे भुलाए, मैं कौन हूँ, इसको मद भुला देता है कि मैं कौन हूँ, ईश्वर का कौन हूँ, ईश्वर से मेरा क्या नाता है, उसको ये मैं भुला देता है। तो तू नित मेरी सुधि करे, मैं ही मुझे भुलाए। तू ही साची ठौर है, मैं तो एक सराय रे सागर, मैं तो एक सराय। आज का मेरा चौथा दोहा है मैं और तू शीर्षक का। तू सुमनों की वास है, तू सुमनों की वास है, मैं तो तीखा शूल। तू सुमनों की वास है,
मैं तो तीखा शूल, फिर भी मैं को ही चुना, बड़ी बिकट ये भूल रे सागर, बड़ी बिकट ये भूल। इसका अर्थ हुआ कि तू तो हमेशा सुमनों की तरह कोमल है, सुमनों की वास है, और मैं जो शूल हूँ, तीखा शूल हूँ, और फिर भी मैं को ही चुनता हूँ। मैं तू को छोड़कर मैं को चुनता हूँ कि बड़ी बिकट ये भूल, ये कितनी बड़ी बिकट भूल है, जो भूल सुधारी नहीं जा सकती, जिस भूल को करने से हम सदा मझधार में फंस जाते हैं। तो इसका अर्थ यह है, तू सुमनों की वास है, मैं तो तीखा शूल, फिर भी मैं को ही चुना, बड़ी बिकट ये भूल रे सागर, बड़ी बिकट ये भूल। आज के इस दोहा नामावली का, दोहे की श्रृंखला का अंतिम दोहा है, 5वां दोहा, तू और मैं शीर्षक का। लीजिए सुनिए। तू ही करता पार है, तू ही करता पार है, मैं तो सदा डूबा, तू ही करता पार है, मैं तो सदा डूबा, तू को पकड़े जो यहाँ, भव सागर तर जाए रे सागर, भव सागर तर जाए। इसका अर्थ है कि तू सदा पार करता है। अगर जो तू कहता है, ईश्वर को याद करता है, वो पार हो जाता है। मैं जो करता रहता है वो डूब जाता है मझधार में। तू तो पकड़े, तू को पकड़े जो यहाँ, जो तू को पकड़ा रहता है यानी ईश्वर को पकड़े रहता है, वो भवसागर तर जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, तू ही करता पार है, मैं तो सदा डूबा, तू को पकड़े जो यहाँ, भव सागर तर जाए रे सागर, भव सागर तर जाए। धन्यवाद। आशा है आपको मेरे दोहे पसंद आए होंगे। इसी तरह से मुझे सुनते रहिएगा, मुझे फॉलो करते रहेगा, और मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मेरे जो चैनल है उसका नाम है गीतों की भागीरथी। गीतों की भागीरथी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लोगों से भी कहिएगा, ताकि मुझे और अच्छा लिखने की प्रेरणा मिले, और मैं आपको यूं ही अच्छे दोहे और अच्छे गीत सुनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।